स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 देखिए, आपके पास gx कोई भी फंक्शन है, x माइनस डिफाइन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल द इंटीजर्स वैल्यू। इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये शो करना है। बाकी रियल नंबर लाइन पे क्या है क्या नहीं है ये उसने नहीं पूछा है मुझसे। इसका एक और नाम भी होता है, ठीक है, इसका होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। +1 में कभी सुना हो तो आपने, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बोला जाता है इस फंक्शन को, ठीक है। अब देखिए है क्या, मुझे हर एक इंटीजर्स पे बात करनी है। इंटीजर जैसे 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। इसी तरह से मैं कोई जनरल ले लेता हूं, लेट दिस बी के ले लीजिए, सी ले लीजिए, ठीक है। ये मेरा कोई भी एक जनरल इंटीजर है, -∞ से +∞ तक कोई भी एक इंटीजर। चलिए इसके लेफ्ट और राइट में कोशिश करते हैं। k + h और k - h, k + h और k - h पे चेक करेंगे। सबसे पहले लेट k बी एनी इंटीजर। k आपका कोई इंटीजर है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx। मैं k के नजदीक जा रहा हूं, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। k के नजदीक जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx क्या है मेरा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा k - h माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर k - h। बताइए जरा, यहां तो क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज k - h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या निकलेगा? अगर k- इससे पीछे वाला इंटीजर क्या होगा बता सकते हैं? k - 1 यही होगा, और k - h है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो वो वैल्यू क्या देगा आपको? k - 1, उससे छोटा इंटीजर। यानी इसके अंदर से जो वैल्यू निकलेगी वो k - 1 होगी। लिमिट ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले सोल्व करो। h को 0 सबसे लास्ट में पुट करते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, k - h माइनस k +1, k से k कैंसिल, अब h को 0 पुट कर सकते हो। -0 + 1 = 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है इसकी। राइट के लिए देखेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव, फंक्शन यही रहेगा सेम। लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह आ जाएगा आपका k + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में k + h। तो देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k + h माइनस ऑफ k + h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा रहेगा? k। वेरी गुड। तो यहां पे क्या आ गया आपका? k। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
के प्लस एच माइनस के, ये तो कैंसिल, और एच को 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। फंक्शन पे निकालो तो निकाल के दिखा देना कि g ऑफ x, g ऑफ k अगर निकालना चाहे तो k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k आएगा, और इंटीजर की वैल्यू इंटीजर ही देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो विच इज इक्वल्स टू 0। यहां लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट के। राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के जरूर इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट के दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। जब तक तीनों इक्वल ना हो मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं होता। सो g इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज। क्या चीज? हाँ, इससे देख सकते हैं कौन सी होगी। हाँ, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, सेकंड में आएगी बिल्कुल। फर्स्ट में तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और सेकंड में इन्फिनिटी पे जाती है। क्लियर है? कोई डाउट? और fx वो तो चलो नॉर्मल, यहाँ gx कर देना भाई। क्वेश्चन में gx वो हम हैबिचुअल हो चुके ना f लिखने के, यहाँ gx से नोटेशन दे देना इसकी। कर दो अब, नोट हो गया? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन 20 के अंदर fx फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। चेक करना है, दे नहीं रखा तो एट x इज इक्वल्स टू पाई। ओके, पाई यहां ले लिया, इसके नेबरहुड में पाई माइनस एच और पाई प्लस एच में चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर ले लेते हैं लेफ्ट, उधर राइट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव। fx की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ x प्लस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0 करें तो भाई हर x की जगह पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच प्लस 5, यही करोगे। ठीक है, उसके बाद h को 0 रखो तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन 0 पाई 2 पाई 4 पाई इन सभी पे क्या रहता है? 0। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, लिमिट
h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस 5, h को 0 पुट कर दीजिएगा, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई अगेन 0 होता है, तो राइट हैंड लिमिट भी मेरी यही आ गई है। और एट x इज इक्वल्स टू पाई पे चेक करोगे f ऑफ पाई, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए फंक्शन के अंदर, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 लीजिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f of pi. So f is continuous at x is equals to pi. x is equals to pi पे continuous हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, हमारा है 20 के बाद 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या कह रहा है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। फॉलोइंग फंक्शन, ए क्या है मेरा? fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बी है fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और सी है fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये दिखाना है। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें तीनों पार्ट अलग से करो, ज़रूरत नहीं है। हम साइन एक्स को अलग से कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे, कोस एक्स को अलग से कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे, दोनों को अलग से कॉन्टिन्यूस दिखा दो, फिर हमारी वो थ्योरम थी, इफ़ टू फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस देन देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो वो करेंगे, वो लिख के फिर ये तीनों रिजल्ट प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम दोनों को अलग अलग मान के करते हैं। साइन को अलग दिखा दीजिए प्रॉपर वे से, और कोस को अलग से दिखा दीजिए वो भी प्रॉपर वे से। सॉल्यूशन, फर्स्ट मैंने कोई gx फंक्शन मान लिया, gx है साइन एक्स, एंड लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी कोई मेरा रियल नंबर है। किस पे चेक करोगे? किस पे चेक करोगे कॉन्टिन्यूटी? कोई नंबर तो होगा ना, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के लिए सी एक नंबर कंसिडर कर लिया, इसमें सी माइनस एच और सी प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू, हाँ बिल्कुल सही, gx, क्योंकि इसको g लेट किया हमने, तो ये आ जाएगा मेरा साइन x। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ x की जगह c माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन c कोस h माइनस का कोस c साइन h। h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
साइन सी कोस ऑफ ज़ीरो माइनस कोस सी साइन ऑफ ज़ीरो, साइन सी कोस ज़ीरो 1 माइनस कोस सी साइन ज़ीरो 0। आंसर आएगा आपका साइन ऑफ सी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, फंक्शन क्या है आपका लेफ्ट या राइट में पूरी रियल नंबर लाइन पे साइन x ही फंक्शन है, राइट साइड से इसके नज़दीक आ रहे हो, h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ c प्लस h। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, h को 0 पुट करेंगे, साइन ऑफ c कोस ऑफ 0 कोस ऑफ c साइन ऑफ 0, साइन c इंटू 1 कोस c इंटू 0, साइन 0 0 होता है तो यहाँ से भी आपका साइन c आ गया। एंड फाइनली एट x इज इक्वल्स टू c, तो gc साइन ऑफ c, ये भी साइन ऑफ c है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू g ऑफ c, यानी कि साइन x इज कॉन्टिन्यूअस या साइन x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो साइन है वो आपका एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आपको सेकंड केस में कोस के लिए दिखाना है। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन भी इससे होगा। ठीक है, ये मैं रब नहीं करूंगा, ये साइन और कोस का दिखा दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसी चीज से। एच एक्स ले लो, एच एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, इसमें ले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, वही लेट कर लो ना, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी कोई भी रियल नंबर है तो उस पर चेक कर रहे हैं हम, तो लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव एफेक्ट एच एक्स, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव कोस एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस ऑफ c माइनस एच। लेफ्ट है तो लेफ्ट में c माइनस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस c कोस h प्लस साइन c साइन h। कोस के आइडेंटिटी में बीच में प्लस आता है ना अगर माइनस हो तो, h को 0 पुट कीजिएगा, कोस c इंटू कोस ऑफ 0 साइन c इंटू साइन ऑफ 0, साइन 0 0 हो जाता है, कोस 0 1, आंसर आएगा कोस c, विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एच एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, मतलब c के नज़दीक आ रहे हैं c माइनस एच और c प्लस एच। अब राइट साइड से फंक्शन तो सेम है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस ऑफ x की जगह आ जाएगा c प्लस एच। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b, h को 0 पुट कर दीजिए, कोस c कोस ऑफ 0 साइन c साइन ऑफ 0, कोस 0 1, सो दिस इज कोस c।
और साइन 0 0 ही होता है आपका। नेक्स्ट एफ ऑफ सी अगर डायरेक्ट निकालें तो वो आएगा cos c। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू h, सॉरी f नहीं है, इसे h लेट किया मैंने, h ऑफ c, यानी cos x is everywhere continuous function। cos x आपका everywhere continuous आ गया, ये दोनों आगे। नाउ we know that if two function are continuous then f and g, then addition, subtraction and multiplication is also continuous। तो addition first case, this implies first case में लिख देंगे कि आपका gx plus hx is also continuous। this implies gx क्या है, यानी कि sin x plus cos x भी continuous हो जाएगा। उनका सब्ट्रैक्शन के लिए एक लाइन और लिख देंगे कि उनका सब्ट्रैक्शन भी continuous हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक लाइन और लिख देंगे कि अगर gx और hx दोनों मेरे continuous है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन तीनों ही मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। लास्ट में एक एक लाइन लिखनी है इनके लिए, ये आपने प्रॉपर प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अभी मैं बात कर रहा था इसी की 22वें की ही, 22वें के लिए मैं ये रब नहीं करूँगा। ये देखिए सिर्फ यहाँ से ये चीज़ रब कर देते हैं और क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्यूशन में इतना सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा और लिखना है इसके अंदर। 22 में मुझे डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी पे। ए सबसे पहले दिखाना है किसका, कोसाइन। बी आगे है कोसिकेंट। सी सीकेंट। डी कोटेंजेंट। इन सभी का डिस्कस करना है। तो आप एक बात सुनिएगा, साइन का तो कर दिया, ठीक है, कोसाइन का पूछा है, सीकेंट पूछा है, कोटेंजेंट पूछा है, कोस कर दिया, ठीक है, कोस हो गया। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका यहाँ पे। नाउ सेकंड कोसाइन, आपको पता है कोसेक x इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन x, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अगर एक फंक्शन, दो फंक्शन है आपके पास, वो कॉन्टिन्यूअस है तो उनकी डिवीजन भी क्या मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस। शर्त है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये तो है कंडीशन आपकी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर भी एक फंक्शन है, इसको f(x) मान लीजिए, f(x) 1 हो गया, और ये g(x) मैंने लेट किया ही था यहाँ पे, देख लीजिएगा, ठीक है। f(x) क्या है यहाँ पे, f(x) इज इक्वल्स टू 1 विच इज कॉन्स्टेंट फंक्शन विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, और ये साइन x है। ये दोनों मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रूव किए हैं। ये साइन वाला तो मैंने प्रॉपर प्रूव किया है, 1 मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। तो टू फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर कोशेंट या डिवीजन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। कंडीशन अप्लाई कि gx नॉट इक्वल्स टू 0। अब साइन x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और साइन किस किस एंगल पे 0 होता है, अभी बात की थी आपने पाई के मल्टीपल्स पे, यानी कि x मेरा नहीं होना चाहिए n पाई, नॉट इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कंडीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं ये क्यों डाली है? इसमें नीचे वाला मेरा 0 नहीं बनना चाहिए। इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी पर
ये कंटिन्यूस रहेंगे दोनों, वैसे भी अलग अलग तो कंटिन्यूस है ही, कोसिकेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। सो कोसेक्स is continuous for all x belongs to real number such that x not equals to n pi where n belongs to z। सभी एंगल्स पे फॉर ऑल x लिख दो, फॉर ऑल x सभी एंगल्स पे सच दैट x इन के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, ये जो मैंने यहां पे लिखी है कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगी सच दैट gx नॉट इक्वल्स टू 0। यही काम करेंगे हम किसके लिए? सीकेंट के लिए। कोसिकेंट के लिए रब कर दूं ये चीज, ये तो समझ आ गई। कोसिकेंट 1/sin होता है, यही सेम चीज रहेगी मेरी किसके लिए? देखिएगा सीकेंट के लिए। दो क्यों बताओ? नहीं वो तो डायरेक्ट कोस में तो सब कुछ इंक्लूड है। कोसिकेंट की बात कर रहा है क्या तो ना, उसमें हमने डायरेक्ट इससे बता दिया ना, इनके रिजल्ट से बता दिया। वहां केस बना के नहीं दिखाना कि सी पे और ये अलग अलग करे, केस बनाने को छोड़ ही दो वहीं पे। हम यहाँ डायरेक्ट इसके इनके रिजल्ट से उसको बता रहे हैं, तो वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं, आपने इनका करके दिखा दिया, वो मेरी थ्योरम सही। हाँ वो वही बात है, उसकी डोमेन में एक्स वाले नहीं आएंगे। कोसिकेंट की वैसे भी डोमेन में अगर मैं कोसिकेंट एक्स को फंक्शन लेट करता हूं तो उसकी डोमेन में एन पाई के मल्टीपल तो आते ही नहीं है, क्योंकि उन पे तो इमेज ही नहीं है, तो उनको छोड़ेंगे। और वैसे अगर तू प्रॉपर वैसे दिखाना चाहे, आ जाता हूं तेरी बात पे, तो मुझे एन पाई के सारे मल्टीपल छोड़ने पड़ेंगे। मैं कैसे दिखाऊंगा कोसिकेंट एक्स को कॉन्टिन्यूअस? अगर वो लेफ्ट और राइट वाला करूं, सी बी एनी रियल नंबर या सी बी एनी नंबर एक्सेप्ट एन पाई का मल्टीपल, फिर उसकी लेफ्ट राइट दिखाऊंगा, वो चीज छोड़नी पड़ेगी वैसे भी। बी हो गया। सी की अगर बात करें, ये मेरा सीकेंट एक्स 1/cos एक्स, तो कम कर रखा है मैंने बिल्कुल ही, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यार, बिल्कुल वो हो जाती है फिर, अब बंद जैसा ही है। ये देखो ऊपर वाले को मैंने एफ एक्स लेट कर लिया और नीचे वाला आपका एच एक्स है, एफ एक्स डिवाइड बाई एच एक्स, ठीक। अब देखो यहां से एफ एक्स आपका 1 विच इज कॉन्स्टेंट, एच एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोस एक्स विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, हमने प्रूव किया है। दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो देयर डिवीजन, इनकी जो डिवीजन होगी वो भी कॉन्टिन्यूअस होगी सच दैट कि एच एक्स जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कोस एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होता है? कोस एक्स जो है आपका नॉट इक्वल्स टू 0, कोस एक्स 0 कहाँ पे बनता है? ओड मल्टीपल पे, यानी x आपका क्या नहीं होना चाहिए? x इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। लीजिए ये 2n प्लस 1 जनरल फॉर्म किसकी होती है? ओड की। -1 भी लगा सकते हो, 2n - 1 भी लिख सकते हो, या 2n प्लस 1 लिख दो, मर्जी आपकी है। वो पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे कभी भी डिफाइन नहीं होगा। अगर इस फंक्शन की बात करो सीकेंट एक्स की, क्यों नहीं होगा? समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, ठीक है। सो सीकेंट एक्स, ये लिखने के बाद आप लोगों का कि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगी, तो सीकेंट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल, और n आपका इंटीजर होगा कोई भी। क्लियर है? हो जाएगा। और लास्ट क्या दिखाना है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट के लिए यहां लिख दीजिए, कोटेंजेंट क्या होता है? हाँ, कोट एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाय कोस एक्स,
उल्टा लिख दिया क्या? हाँ भाई, cos x बाय sin x। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगी, यानी कोट एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। शर्त एक होनी चाहिए कि साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स नॉट बिलोंग्स टू, नॉट इक्वल्स टू, सेट नहीं ले रहा मैं कोई, तो किस पे होता है साइन 0? अभी किया था कोसिकेंट वाले केस में, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इनको छोड़कर बाकी सभी पर आप लिख सकते हो कि कोट एक्स भी क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो साइन कोस का पहले दिखाना जरूरी है, इनका प्रॉपर वे से दिखाओगे, फिर इनके जो हमने थ्योरम की थी डिवीजन वाली वो यूज करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एक और क्वेश्चन में भी काम आ जाएंगे। ये इसी टाइप से दिखाने हैं आपको, क्योंकि बाकी सारे रिजल्ट आप इन्हीं से बना रहे हो गया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। वो क्या कहता है, आइएगा। इनवर्स फंक्शन की अगर बात करें तो बच्चों वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस, उनकी फिक्स डोमेन की अगर मैं बात करूं, खुद सोचो, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स डोमेन में तो होते ही हैं, साइन भी है, कोस भी है, सबका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं आ रहा, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। प्रिंसिपल डोमेन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमने सिलेक्ट किया, वरना तो टुकड़ों में करनी पड़ेगी डिफाइन के लिए भी उनका। हाँ वो रही सारी की सारी, अच्छा बिना देखे बोल लिया गया, फिर तो ठीक है। 23rd क्या है भाई? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स साइन एक्स बाय एक्स if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than equals to 0। बच्चों केस कितने बन गए? 3। 0 पे 0 से कम, 0 से ज़्यादा। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इस पूरी नंबर लाइन पे, लेकिन एक छोटा सा पंगा भी है, लिखने के लिए आप सिर्फ एक ही पे करोगे, बाकी वो तो दिखाना पड़ेगा। देखिए यहां पे 0 है, केस फर्स्ट, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं पूरी रियल नंबर लाइन पे। केस फर्स्ट देखिएगा, मैंने C ले लिया कोई भी, लेट जो 0 से माइनस इन्फिनिटी, C be any real number such that C बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 में बिलोंग करेगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव, ये लीजिए C माइनस एच पे, C प्लस एच पे। अरे यहाँ से थोड़ा पीछे जाती फंक्शन तो सिर्फ ये है, ठीक है, दोनों जगह ही। तो फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन x बाय एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ C माइनस एच, नीचे भी C माइनस एच। h को 0 पुट करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? कर दे भाई, तरीका तो क्या है ऊपर। हाँ 1 कैसे होगा? 1 कब होता, लिमिट भूल गए शायद, ये देखो वो होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाय एक्स। वही एंगल में होना चाहिए, वही डिनोमिनेटर में, और वही 0 पे टेंड करना चाहिए।
एंगल और डिनोमिनेटर में c माइनस एच है, और टेंड कौन कर रहा है, h कर रहा है। अगर c माइनस एच टेंड्स टू 0 करता 1 लिख देता, उस टाइम पे 1 हो जाता। ठीक है, c माइनस एच टेंड्स टू 0 होता तो कर देता तो इसको 1। क्लियर है ना। थ्योरम देखो ध्यान से, आपकी लिमिट लिखी भी हुई है यहाँ पे, ये लिमिट्स यूज होंगी। चलो मैंने लिख दिया वैसे तो, ठीक है, ये 1 होती है। नेक्स्ट, एक सेकेंड यार, तो यहाँ पे h को 0 पुट करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा साइन c बाय सी। वही राइट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, साइन ऑफ x बाय x, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ c प्लस एच डिवाइड बाय c प्लस एच। h को 0 पुट करोगे, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग आप ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, साइन c प्लस साइन डी, साइन x प्लस वाई का, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, वो करके बाद में पुट कर देना, आंसर सेम ही आना है। और एट x इज इक्वल्स टू c पे, तो f ऑफ c की अगर बात करूंगा तो डायरेक्ट ही साइन c बाय c आएगा। 3 स्टेप में हो गया, ये तो c पे दिखा दिया। अदरवाइज लिखने को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ध्यान से सुनिए, इधर जब मूव करोगे तो फंक्शन आपका साइन x बाय x, साइन x एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, x पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उनकी डिवीजन भी क्या मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस। शर्त x 0 नहीं होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। तो ये सारा कुछ लिखोगे उससे अच्छा तो ये 3 स्टेप में वैसे ही हो गया। मेथड कोई भी यूज कर सकते हो, थ्योरम की हेल्प से भी और ये भी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to f of c. So f is continuous in माइनस इन्फिनिटी से 0 में continuous आ गया। सेकंड केस 0 पे चेक कर लेते हैं। केस सेकंड, for x is equals to 0, left hand limit x tends to c 0 नेगेटिव, सॉरी x tends to 0 नेगेटिव, 0 से कम पे फंक्शन है साइन x बाय x, लिमिट x h tends to 0, ये देखना भाई h tends to 0, साइन ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ध्यान से देखो यही है। 0 पे चेक करेंगे तो 0 के नेबरहुड में 0 माइनस एच, 0 प्लस एच। यहां से क्या आएगा भाई आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस तो बाहर ले लीजिए नीचे वाले h का, और ये साइन से भी h, देखो ये माइनस और साइन के एंगल से बाहर आ जाता है ना माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है, साइन के एंगल से बाहर आ जाता है, एक नीचे वाला माइनस है तो पॉजिटिव। अब ये लिमिट शिव ये क्या बनने वाली है, 1, ये 1 होगी जाके, ये सेट हो रही है, ये लिमिट आपकी 1 होती है राइट पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव फंक्शन है x प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h प्लस 1, h को 0 पुट करोगे तो आपका 1 ही तो आ रहा है। और एट f0, 0 पे फंक्शन है x प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। ठीक है, यानी f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे भी f जो आपका कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं केस 3। फॉर x लेट c बी, c मान लीजिए ना, लेट c बी
एनी रियल नंबर सच दैट सी बिलोंग कर रहा है आपका 0 से इन्फिनिटी। अब आगे आ गया 0 पे, ठीक है। अब यहां से 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये सी कोई है, सी माइनस एच और सी प्लस एच। अब इन पे हम बात करते हैं इसके लेफ्ट और राइट में, ठीक। वैसे तो कॉन्टिन्यूस है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस के लिए लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 विच इज polynomial function, and we know that polynomial function is everywhere continuous। ठीक है, वही दो लाइनें उसी में लगती, दो लाइनें इसी में लग रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। continuous, so f is continuous in 0 से infinity open। तीनों केस का रिजल्ट मिला के क्या हो चुका है, f is everywhere continuous। कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, लिख देना f is everywhere continuous। so from all three cases f is everywhere continuous। ठीक है, क्या माइनस लिमिट ये वाली, इसमें क्या माइनस प्लस, ये एक तो नीचे का माइनस है, ये वाला एक साइन के एंगल में माइनस होता है तो साइन बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, तो वो बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। आइए बच्चों फटाफट स्पीड बढ़ाएं, करो भाई तुषार फटाफट निकालो। 24 जल्दी करो। क्वेश्चन 24, एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 1 बाय एक्स 0, एक्स नॉट इक्वल्स टू और इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें चेक करना कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, वही सारे केस उठा लीजिएगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0, यहां पे 0 पे फिर यहां पे। केस फर्स्ट, क्या हाँ ये भी है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, उसमें लेफ्ट और राइट में एक सेम में हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अभी केस 1 में लिख लीजिएगा लेट c बी एनी रियल नंबर सच दैट c नॉट इक्वल्स टू 0। भाई इस केस में अगर हम लेते हैं तो ये वाला और ये वाला, क्योंकि उन दोनों केस में फंक्शन मेरा सेम है। ठीक है, इसके अलावा तो c नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए बात करते हैं, तो अगर उस पर निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 1 बाय एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x है
सी माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय में सी माइनस एच। ठीक है, अब h को 0 पुट कीजिएगा आप, h को 0 पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय सी। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस एच का होल स्क्वायर 1 बाय में c प्लस एच, h को 0 पुट कर दीजिए, c स्क्वायर 1 बाय सी। और एट x इज इक्वल्स टू c पे हम बात करें तो f ऑफ c क्या हो जाएगा आपका, c स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय सी। लेफ्ट राइट और इस पे वैल्यू आपकी सेम आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c। सो f इज continuous for all x belongs to real number, बस x 0 के इक्वल नहीं है, सच दैट x 0 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर पे क्या आ चुका है, कॉन्टिन्यूस आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केस 2 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ 0 पे बात करेंगे। 0 के लिए क्या कहानी है इसकी, किसी ने निकाला है 0 के लिए? क्या है, कॉन्टिन्यूस आया मतलब? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, तो मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय 0 माइनस h। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन ऑफ माइनस 1 बाय h। ये माइनस साइन का बाहर आ जाएगा, आपको पता ही है। अब h को 0 पुट कीजिएगा, माइनस क्या हो गया, नहीं फिर 1 बाय h लिखने से 1 थोड़ी ना हो जाएगा, h 0 की तरफ जाएगा, एंगल में तेरा 1 बाय h है, जो 0 की तरफ जा रहा है वही होना चाहिए ना, तेरी तो ये बन जाएगी साइन 1 बाय h बाय 1 बाय h, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 है, गड़बड़ है ना, अभी तो 1 नहीं कर सकते। अभी देखिए -1 तो अलग है ही, h की जगह 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर। अब देखिए साइन के एंगल में कुछ भी हो, साइन के एंगल में कुछ भी हो, साइन आंसर क्या देता है, -1 से हमें नहीं पता, साइन पूरी रियल नंबर लाइन पे डिफाइन है, -∞ प्लस इन्फिनिटी मतलब जितने भी एंगल है जो रेडियन में सभी पे डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए अंदर, उसकी वैल्यू आएगी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, या फाइनाइट वैल्यू 1 to -1 के बीच में आएगी, नहीं आएगी। और किसी फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो, ये लिखना पड़ेगा आपको, फाइनाइट वैल्यू 2 लिख दो, क्योंकि 1 और -1 भी तो हो सकती है, बिटवीन की बजाय आप लिख सकते हो फाइनाइट वैल्यू माइनस फाइनाइट -1 to 1 या क्लोज ब्रैकेट बिलोंग्स टू किसने, -1 से 1 में क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है,
कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर क्या आएगा 0। ऐसे देनी पड़ेगी इसकी एक्सप्लेनेशन। h को डायरेक्ट 0 पुट कर दोगे तो साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी क्या लिखोगे भैया आप, समझ रहे हो। लेकिन हमें यह पता है एंगल में कुछ भी हो उसने वैल्यू यहां जो आंसर आना है वो इसके बीच का आना है। इसी तरह से राइट एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट में भी सेम फंक्शन है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन ऑफ 1/0 प्लस h। h को 0 जैसे ही पुट करोगे आप तो 0 का स्क्वायर इनटू में फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में, इसके बीच की कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, 0 से मल्टीप्लाई करवाते ही 0 हो जाएगा। और एट x इज इक्वल्स टू 0, fx क्या है 0 पे तो डायरेक्ट 0 है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, उसके लेफ्ट राइट में हर जगह कॉन्टिन्यूस है पूरी रियल नंबर लाइन पे, हेंस f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप लिख सकते हैं f क्या हो गया आपका एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। करो करो फटाफट, स्पीड दिखाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स -1 if x not equals to 0 और if x is equals to 0। ठीक है भाई, वही काम, ठीक है, 2 केस बना लेंगे, 2 से काम चल जाएगा। रब कर दूं हिमानी? एक तो ले लीजिएगा 0 के इक्वल नहीं है कोई भी रियल नंबर, और एक 0 पे चेक कर लेंगे। चलिए नोट करेंगे सभी साथ के साथ। केस फर्स्ट, लेट C बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है, ठीक। उसके लिए फंक्शन हमारा सेम है लेफ्ट राइट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव, क्या क्या चीज प्रूव करेंगे? अच्छा ना, इसमें लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए तो अलग से कि लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। वैसे तो यही कर दो कि साइन एक्स हमने कर रखा है, कोस एक्स कर रखा है, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी तो क्या होगा, यही करेंगे। और वो सेकंड पार्ट आप बता ही रहे हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ
सी माइनस एच माइनस कॉस ऑफ सी माइनस एच। एच को 0 डायरेक्ट पुट करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर यही आएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। और वैसे आइडेंटिटी लगा के दिखा दो दोनों की तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू सी पॉजिटिव, फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि 0 को छोड़कर बाकी सारी जगह लेफ्ट राइट फंक्शन सेम है। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ c प्लस एच माइनस कॉस ऑफ c प्लस एच। h को 0 पुट करो, साइन c माइनस कॉस c। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ चुकी हैं। और एट c पे, एट f ऑफ c, फंक्शन तो यही होगा कि साइन x माइनस कोस x, c पुट करते ही साइन c माइनस कॉस c। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ c। सो f इज continuous at x is equals to c। 0 को छोड़ के हर जगह कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। अब 0 पे और देख लीजिए, 0 पे क्या मिलने वाला है, पक्का कंफर्म है? आइए केस 2 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। अब 0 पे चेक करेंगे, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है आपका, साइन x माइनस कोस x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो साइन ऑफ 0 माइनस एच कॉस ऑफ 0 माइनस एच। 0 पे करोगे तो h को 0 पुट करोगे तो साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1, दैट इज माइनस 1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, साइन x माइनस कोस x, वही रहेगा इधर उधर तो फंक्शन। ठीक है, और इसका ऐसे लिखो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स के साइन x माइनस कोस x। अब क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस एच माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस एच, लेफ्ट राइट, h को 0 पुट कर दो, साइन 0 माइनस कॉस 0, अगेन साइन 0 0 कॉस 0 1, दैट इज माइनस 1। और एट x इज इक्वल्स टू 0 पे नेक्स्ट करो, फिर बातें नहीं, एट x इज इक्वल्स टू 0 f ऑफ 0 पे माइनस 1 है ही। सो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। 0 पे भी कॉन्टिन्यूस, 0 के अलावा सभी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स दिस फंक्शन, जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये वैल्यू निकालने वाले हैं 26 to 30। ठीक क्वेश्चन है, ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से आने के चांस भी रहता है कि वैल्यू निकालना, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ए या बी या के की वैल्यू निकालना। ये सिंपल है, असाइनमेंट में 2-4 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वैल्यू निकालने वाले। स्टार्ट की किसी ने अभी कॉन्टिन्यूटी की? 1-2 क्वेश्चन किए किसी ने कॉन्टिन्यूटी के असाइनमेंट? नहीं छेड़ी? मैंने सोचा कल जाते ही लगोगे।
होमवर्क नहीं था ना इतना अच्छा टेस्ट बनाया था सर आपने। क्या? हाँ ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन यही है काफ़ी। छोड़ देंगे फिर। नहीं छोड़ना नहीं है, नहीं 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 छोड़ने नहीं, एक क्वेश्चन पे नहीं छोड़ना है। ट्वेंटी सिक्स k cos of x pi minus 2x if x not equals to pi by 2 3 f equals to pi by 2. Find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise this 26 to 29. इस पर continuous given है, ठीक है, given that f is continuous at x is equals to pi by 2. अगर continuous है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FF3 पर वैल्यू क्या मिलने वाली है? सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 नेगेटिव करोगे तो ऊपर वाला ही फंक्शन है k cos x पाई माइनस 2x। अगर राइट में चेक करोगे पाई बाय 2 के राइट में तो भी वही फंक्शन है, पाई बाय 2 पे 3 है सिर्फ, तो भी क्या है k cos ऑफ x पाई माइनस 2x और f(3) कैसे? पाई बाय 2 आएगा। बड़ी लेट देखते हो आप लोग, ठीक है, आ गया समझ? तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 k as it is cos of pi by 2 minus h pi minus 2 pi by 2 minus h, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 k of cos of pi by 2 plus h pi minus 2 pi by 2 plus h is equals to 3. यहाँ पे क्या आने वाला है? h को 0 पुट अभी नहीं करेंगे, k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन h पाई अंदर मल्टीप्लाई के लिए जाएगा माइनस पाई प्लस 2h, ठीक है। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 k ऑफ cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा माइनस के साइन एच, अंदर माइनस माइनस पाई माइनस का 2h इज इक्वल्स टू 3। देखिए पाई से पाई कैंसिल, इस केस में k बाई 2 को बाहर ले लीजिए, लिमिट साइन h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई h, पाई से पाई कैंसिल माइनस के और बाय माइनस 2 को बाहर ले लीजिए, h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई h इज इक्वल्स टू 3। और ये लिमिट आप जानते हो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, k बाई 2 इज इक्वल्स टू k बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। किन्हीं भी दो को, इन दोनों को इक्वेट करवा लीजिए, k कितना आ जाएगा? विच इज रिक्वायर्ड आंसर? k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6। नेक्स्ट 27 देखिएगा, सेम है, चलिए फटाफट। fx kx स्क्वेयर 3, क्या कर दिया?
एक से निकल जाती, मैंने तो दोनों निकाल दी, निकल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू तो सेम आना ही आना है, निकल जाती है एक से भी। इफ x इज लेस देन इक्वल, इस क्वेश्चन में देखना, जैसे इसमें नहीं निकलेगी, दोनों से अगर निकालोगे, ठीक है। मतलब क्या है, यहां भी दो ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में लेफ्ट और वैल्यू एट फंक्शन बराबर लेते हो तो गड़बड़ है, क्योंकि वहां चीज सेम है। आपको एक लेफ्ट लेनी पड़ेगी, एक राइट, या एक वैल्यू एट फंक्शन एक राइट। कॉन्टिन्यूस तो दे रखा है, देखिए मैं बताता हूं इसके अंदर। गिवन दैट f is continuous at x is equals to 2, 2 पे कॉन्टिन्यूस है, आप लोगों को ये बात पता ही है कि 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो 2 प्लस एच और 2 माइनस एच, इन पे वैल्यू इक्वल मिलेगी, तो एक ही फंक्शन नहीं उठा लेना। आप देखो लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एक से निकाल देंगे, इक्वल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% मिलेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो गिवन है। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव एफ एक्स, और 2 पे फंक्शन क्या है, k, 2 का स्क्वायर, यही होगा, देख लीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू पे ये फंक्शन है, और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स क्या है पॉजिटिव के केस में 3, 4 k, कुछ भी करते जाओ, x नहीं है, इसने आंसर ही 3 देना है, k की वैल्यू क्या आएगी 4/3, 3/4, सॉरी लिखा 3/4, ये 3/4, क्लियर है। फटाफट 28, क्या कह रहे हैं, कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1 लेस देन पाई, और कोस एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन पाई, पाई पे कॉन्टिन्यूस है, और 29 की स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं, पे के एक्स प्लस 1 इफ एफ एक्स और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 एट x इज इक्वल्स टू 5। ओके, आइएगा स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू पाई, f मेरा कॉन्टिन्यूस है पाई के लिए, पाई पे, तो इसके लिए लेफ्ट राइट ले लीजिए, या लेफ्ट इसके लिए एक काम कीजिए, वैल्यू एट फंक्शन एफ ऑफ पाई और राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल मिलेंगे। पाई पे अगर देखूंगा तो ये फंक्शन है k इंटू पाई प्लस 1, राइट पे देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, k पाई प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स, क्या है मेरा कोस एक्स, k पाई प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस ऑफ
पाई प्लस एच। पाई पे चेंज होगा कोस? चेंज नहीं। पाई पे कहाँ चेंज होता है यार? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट पे गया, थर्ड में कोस कैसा होता है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कोस एच, सॉरी लिमिट भी लगेगी पहले, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ कोस एच के पाई प्लस 1 कोस ऑफ 0। कोस 0 कितना होता है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? -1 के पाई, -1 उधर जाएगा -2, सो के की वैल्यू क्या आ गई? -2/पाई, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्या हो गया? पेज गिन रहे हैं? ठीक, अभी तो कॉन्टिन्यूटी कर रहे हैं। इस कॉन्टिन्यूटी के जैसे डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन अलग है, डिफरेंशियबिलिटी चीज अलग है। वो ऐसे ही लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड डेरिवेटिव, राइट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। वो कल स्टार्ट होगा, अगर आज पूरा हो ही जाएगा लगभग, ये तेरा साथ रहा तो ठीक है। यहाँ देखो, गिवन दैट f is continuous at x is equals to 5, फटाफट करो। 5 पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें भी f of 5 किसके इक्वल मिलेगा? राइट हैंड साइड के लिमिट के। तो 5 पे फंक्शन क्या है? k इंटू 5 प्लस 1, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, ये फंक्शन है राइट में। 5k प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 5 प्लस h -5। x की जगह क्या पुट हो जाएगा? 5 प्लस h, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो h को 0 पुट कर देना, 5k प्लस 1, h को 0 पुट करते ही 5k प्लस 1 5k 10 माइनस 1, k कितना आ जाएगा? 9/5, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कह रहा है? सही है। ओके 30 देखिएगा। फाइव if x is less than equals to 2, ax plus b, ठीक है, और 21 if find the value of a b such that the function defined is continuous। everywhere continuous दे रखा है, 2 पे भी continuous, 10 पे भी continuous। तो करते हैं, कितना रह गया? हो गया। देखिए, given that f is everywhere continuous, अगर ऐसा है तो देखिए f is continuous at x is equals to 2, 2 पे continuous मिलेगा, तो f of 2
इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। एफ ऑफ 2 पे आंसर 5 है, राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और 2 से ग्रेटर पे फंक्शन है मेरे पास ax प्लस बी, ठीक है। तो 5 लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस बी, 5 h को 0 पुट करोगे तो 2a प्लस बी, इक्वेशन 1। अब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स 10 पे भी क्या मिलेगा, वो कॉन्टिन्यूस, यानी f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 10 पे भी। तो f ऑफ 10 जो है वो अब लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि राइट पे तो सेम ही चीज है, राइट पे तो सेम है कि ग्रेटर पे, तो 10 पे तो ये 21 है ही। लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, जब 10 से छोटा है तो क्या है ax प्लस बी, 21 लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पुट क्या कर दीजिए 10 माइनस h प्लस बी, h को 0 पुट करोगे तो 10a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करना आपको आता ही होगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 8a 16, a इज इक्वल्स टू 2, a2 आ गया, पुट इन 1 कहीं कर दो, 1 में पुट कर देंगे, 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस बी, और b आपका क्या आ जाएगा 1, a2 b1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए यार, बड़े नहीं है, छोटे हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगर अभी ये 4 क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ दिए ना तो कल ये भी कराने पड़े, फिर बीच में डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा, समझो इस बात को, ठीक। कोई बात नहीं, 3 बजे है क्या अगली ट्यूशन कल, ठीक है, फिर अच्छी बात है, कल डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, समझेंगे ये। अरे इन पे थ्योरम लगेगी, कॉम्पोजिशन है वाले, चारों के चारों कॉम्पोजिशन से होंगे, टिंगे टिंगे है, आप देखो। ना हरीश सर ने बुलाए हैं अभी, उन्होंने स्टार्ट किए, अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है। हरीश सर वीडियो चले, बाद में बात करूँ क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट 31, एफ एक्स क्या है, cos ऑफ x स्क्वेयर। 32 एफ एक्स क्या है, मोड ऑफ cos x। 33 एफ एक्स क्या है, साइन मोड x, ठीक है। फंक्शन ब्रेक करो, लेट gx मान लिया मैंने, gx मान लिया मैंने cos x, और hx मान लिया मैंने x स्क्वेयर। क्लियर है, ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा एक बार, अगर ये फंक्शन में h और ये g, पहले h फिर g लेना पड़ेगा ना, x है, h तो क्या बना देगा x का, और g उसको किसके आगे लगा देगा, g का काम है जो भी है उसे किसके आगे लगा देना, ठीक है, कोस के एंगल में डाल देना, ठीक है। तो ये टोटल फंक्शन का नाम क्या हो गया, g ऑफ hx,
आपको थ्योरम याद है, वो रिजल्ट हमने किया था। क्या लिखेंगे सबसे पहले, gx क्या है, cos x। वी नो दैट cos x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ज्यादा मार्क्स का है तो cos x को दिखा देना, आज मैंने दिखाया लेफ्ट राइट इक्वल करके। hx x स्क्वेयर विच इज ऑल्सो एवरीवेयर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड वी नो दैट if two function are continuous then their composition is also continuous। तो इनकी composition है क्या, g of hx किसके इक्वल आ जाएगा, cos of x स्क्वेयर। ठीक है ना, इसको ओपन करेंगे तो कैसे, g of hx, g बाहर रहेगा, पहले h लगेगा, h ने उसका x स्क्वेयर दिया, g ने उसका cos of x स्क्वेयर बना दिया, ये लिख देना। एंड फाइनल क्या लिख दोगे, टू फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, सो दिस फंक्शन fx cos x स्क्वेयर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, इसी तरह से लेट gx ले लीजिए cos x और hx ले लीजिए mod x। तो देखिए सुनिए, सबसे पहले लगेगा x g फंक्शन और फिर लगेगा h फंक्शन। ठीक है, पहले तो x g क्या कर देगा, जो भी है उसको cos के एंगल में डाल देगा, h क्या करेगा, जो भी उसके अंदर है उस पर क्या लगा देगा, मोड लगा देगा। तो इसमें तो ये काम करना है कि cos ऑफ मोड x आ गया। कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हो h ऑफ gx, अब आप जानते हैं वही चीज, ज्यादा मार्क्स का है तो अलग से दिखा देना cos x को, अदरवाइज 1-2 मार्क्स में है तो cos x क्या है आपका, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मोड x एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका नाम क्या है, मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इस नेमिंग से आ सकती है, इसमें कोई चीज अगर पूछनी हो तो याद रखना मोड एक्स को ही बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये भी मेरा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो इनकी कॉम्पोजिशन ने आंसर क्या दिया है मुझे, मोड ऑफ cos x। इफ टू फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दिखा देंगे h ऑफ gx, ये कॉम्पोजिशन है, कैसे ओपन हुई, h बाहर, पहले x पे g ऑपरेट हुआ, g ऑपरेट होके इसने cos x दिया, h ऑपरेट होके उसका मोड लगा देगा, h ऑफ gx मोड ऑफ cos x। So two function are continuous, their composition is also continuous. Similarly 33, let gx क्या let करोगे, mod x और hx sin x। ठीक है, पहले कौन सा फंक्शन आएगा, पहले कौन सा ऑपरेट होगा बताइएगा, पहले मोड लगेगा फिर एंगल में जाएगा ना, हाँ, पहले कौन आएगा g, फिर कौन आएगा f, x का g ने क्या किया, मोड लगा दिया, f पे मोड x का क्या होगा, इसको साइन के एंगल में डाल दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, हाँ h आएगा भाई, ये बात तेरी ठीक है यहाँ। तो ये जो कॉम्पोजिशन बनी इसका नाम हो जाएगा h ऑफ gx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मोड x। अगेन वही, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। हमने प्रूव भी किया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव करो। साइन x को हमने प्रूव किया है, कितनी बार कर रखा है, कम से कम 2-3 बार तो किया है एक्सरसाइज और एग्जांपल में मिला के, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दोनों की कॉम्पोजिशन भी हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओपन कर देना, कैसे, g ऑफ fx, कैसे h ऑफ gx, h बाहर, पहले x पे g ऑपरेट होगा और g ने ऑपरेट होके उसको मोड x दे दिया और h ने ऑपरेट होके उसको किस में डाल दिया, साइन के एंगल में। क्लियर है, लास्ट 34, आइए
लास्ट वाला ना, ठीक है। नेक्स्ट 34, आपके पास एफ एक्स फंक्शन है मोड एक्स माइनस, बहुत ही ज्यादा इजी, इसमें तो कॉम्पोजिशन भी नहीं करनी। हाँ, इसमें तो देखो जी एक्स मोड एक्स एच एक्स, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और नीचे वाला भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है जो कि हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लिखना सिर्फ एक एक लाइन, जी एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एच एक्स इज ऑल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर सॉरी, ठीक है। टू फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस देन देयर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। तो बेटा ये 3 लाइनें लिखनी है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को ब्रेक करके करना आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन 4 मार्क्स में दे दिया है, होगा नहीं ऐसा, बाई चांस आ जाता है, तो ये ब्रेक होगा, कई जगह ब्रेक होगा। सुनिएगा एक छोटी सी बात, अगर ब्रेक होगा ना ये, हाँ, ये x लेस देन -1, फिर -1 से 0, ठीक है, और फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -1 पे इक्वल हो जाएगा। क्यों, बताता हूं। -1 से छोटे पे इसने तो क्या देना है, -x। -1 से अगर कम है तो ये भी क्या देगा, माइनस, और एक माइनस मोड वाला छोड़ेगा। समझ रहे हो, ये फंक्शन बनेगा। -1 से बड़ा और 0 पे, 0 से छोटा, तो ये तो नेगेटिव छोड़ेगा और ये पॉजिटिव, क्योंकि -1 से आगे ये हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू का बाद में डिसाइड करूंगा कि किस पे आना इक्वल्स टू, और 0 से ग्रेटर है तो दोनों ही पॉजिटिव, ऐसे फंक्शन ब्रेक होगा। फिर ये सारी जगह चेक होगा अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो। समझ गए? हाँ, फिर इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करके इनको पूरा दिखाओ, फिर बाद में थ्योरम लगाओ, तो वो भी हो सकती है, ठीक है। अगर इकट्ठा करना चाहिए, इंटीग्रेशन वगैरह आएंगे ना, वहाँ पे हमें मोड फंक्शन काफ़ी ब्रेक करने पड़ेंगे। तो बच्चों आपका कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। आगे से आज लास्ट वीडियो है जो कि आपकी अपलोड होगी, इसके बाद कोई भी यूट्यूब पे ओपनली अपलोड नहीं होगी। तो अगर आगे आपको कंटिन्यू करना है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे आपको वीडियो मिल जाएंगी सभी की सभी। ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद कोई भी अपलोड नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू। आपने पहले भी बोला था। नहीं बोला।